जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो में आ चुके हैं। जैसे कि ये हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि साइंस किसे कहते हैं, कि विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी कितनी शाखाएं होती हैं, ठीक है, और उसकी शाखाओं में किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सपोज डैट कि हम लोग साइंस के दो शाखा को पहले जाने। पहला शाखा हम लोग का हो गया जीव विज्ञान, दूसरा शाखा भौतिकी विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग बोटनी तथा जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान को जाने, उसके बाद से जंतु विज्ञान को जाने। हालांकि भौतिकी विज्ञान के बारे में हमने अभी नहीं बताया है। भौतिकी विज्ञान चल के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग भौतिकी और रसायन विज्ञान दो कहते हैं, ठीक है। हमें अभी फोकस करना है जीव विज्ञान पे। तो जीव विज्ञान हम लोग समझ लिए। हम आपको बताएं कि जीव विज्ञान एक वैसी शाखा है जिसमें जीवधारियों एवं सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब ये सजीव क्या होते हैं, जब तक हमें यही क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सजीव किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ हिंट लिखा है जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास, देखिए हमारे आसपास इर्द गिर्द या हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे वस्तुएं हैं, ठीक है। बहुत सारे वस्तुएं, सॉरी लाइट चला गया। तो बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसके मतलब हम लोग उसमें सजीव भी शामिल हैं और उसमें निर्जीव भी शामिल है। अब डिपेंड ये करता है कि हम लोग सजीव को कैसे पहचानेंगे तथा निर्जीव को कैसे पहचानेंगे। यही सबसे ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं तथा निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं। इसके लिए हम कुछ हिंट दिए हैं। देखिए सजीव वस्तुएं, सबसे पहले इसमें टॉपिक दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ग्रोथ। ग्रोथ यानी आप लोग समझते हैं कि वृद्धि करना, ठीक है। सभी सजीव वस्तुएं वृद्धि करता है, इतना समझ लीजिए। हमारे आसपास जितने भी सजीव होंगे ना वृद्धि करेंगे। जो भी वस्तु अगर वृद्धि कर रहा है समझिए सजीव है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग छोटा सा बीज बोते हैं, उससे छोटा सा पौधा निकलता है, वो पौधा एक बड़ा सा पेड़ में तब्दील हो जाता है। मान लीजिए हमारे गाँव के आसपास देखेंगे छोटा बच्चा खेलते रहता है, कुछ साल बाद वो बड़ा हो जाता है और भी बड़ा हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो सजीव वस्तु वृद्धि करता है, हालांकि निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करता है। मान लीजिए मार्कर खरीद के लाए हैं इतना बड़ा, अब ये इतना ही ना बड़ा रहेगा जी, ये बढ़ के इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है। ऐसा होता तो मतलब हम क्या करते, 1 कट्ठा जमीन खरीद लेते, अब बढ़ के 10 कट्ठा हो जाता, ठीक है। एक रूम बनवाते हैं, देखते कि 10 रूम हो गया है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुएं नहीं बढ़ते हैं, सजीव वस्तुएं बढ़ते हैं। देखे होंगे हम लोग के गांव वगैरह में कुत्ता वगैरह का बच्चा ही इतना बड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो सब सजीव है, ठीक है। तो पहला टॉपिक याद रखिएगा, सजीव उसे कहते हैं जिनमें ग्रोथ हो, यानी सभी सजीव वस्तुएं क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। अब एक बात बताइए, सभी सजीव वस्तुएं क्या करते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम लोग प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजनन। इसे जनन भी बोला जाता है, प्रजनन भी बोला जाता है। हालांकि आगे चल के हम जनन कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ाएंगे। तो सभी सजीव सभी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आम का पौधा है ना, उसके गुठली को बोइएगा तो एक और आम का पौधा निकल जाएगा, ठीक है। एक कटहल का पौधा है, उसके बीज को बोइएगा तो और कटहल का पौधा निकल जाएगा, यानी वो सजीव है। उसके मतलब गुलाब का पौधा ले लीजिए, गुलाब के टहनी को काट कर अगर जमीन में क्या करते हैं, रोप देते हैं, तो उससे एक और पौधा निकल जाएगा। तो उससे एक और संतान की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि होते हैं कि हम लोग के आसपास में सजीव जैसे मनुष्य है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर रहा है, समझ रहे हैं। हम लोग के भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे आता है विश्व में, और जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे चला आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसका कारण है अशिक्षा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। सभी सजीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे अपवाद आ जाते हैं जो मतलब कोई कोई सजीव को ऐसे पढ़ना है जिसमें अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते ही नहीं है, वो अपवाद में आते हैं। वो हम प्रजनन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो सभी सजीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, आपको मालूम हो गया। अब देखिए तीसरा टॉपिक देखिए ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी क्या करना, सांस लेना, श्वसन की क्रिया, ठीक है। सभी सजीव में क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो सजीव जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब कोशिका किसे कहते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग कोशिकाओं को क्या कहते हैं, किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, ऑक्सीजन हम लोग किसके द्वारा लेते हैं, सांस के द्वारा। इसलिए देखेंगे फिल्म वगैरह में किसी को मारना होता है तो धक मुंह दाब देते हैं या नटई दाब देते हैं, चाहे फांसी लगा को मर जाता है। यानी यहाँ से सांस की जो यहाँ से सांस जो हम लोग का पासिंग हो रहा है उसकी रास्ता को हम लोग रोक दे रहे हैं। सांस जब अंदर नहीं जाएगा,
हवा वायु जब अंदर नहीं जाएगा तो कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है। तो किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सांस यानी वायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सभी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया में हम लोग सांस लेते हैं तथा सांस छोड़ते हैं, ठीक है। प्रश्वास तथा उच्च श्वास होता है, सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया। अगर सांस हवा नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं। देखेंगे हम लोग धूल कण के मतलब मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो वहां पे अगर ज्यादा धूल कण उड़ रहा है तो वहां पे हम लोग सांस नहीं लेते, दम फूलने लगता है, क्योंकि हम लोग को वो वायु दूषित होना ही चाहिए। तो सांस लेना भी सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर कोई सजीव सांस ले रहा है, जैसे पेड़ पौधे भी सांस श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, उनमें भी श्वसन की क्रिया होती है, तथा हम लोग के आसपास की जो भी सजीव है उनमें भी श्वसन की क्रिया होती है। जब तक सांस नहीं लीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, तब तक कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर इसको आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग क्या कीजिए, अपना मुंह और नाक को बंद कर दीजिए, बाद में दोस्त हमको मत दीजिएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। सांस क्या होता है कि सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है। सभी सजीव सांस लेते हैं यानी वायु को अंदर लेते हैं तथा छोड़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में दाब के आप लोग ट्राई कर रहे हैं, हिल जाएंगे तो घर के गार्जियन दोस्त लाएंगे कि ये वीडियो देख के किए हैं, ठीक है। सांस में जैसे आप ऐसे मुंह को बंद कीजिएगा ना तो दम फूलने लगता है, ये क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। अब देखिए चौथा हम लोग का टॉपिक है क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी होता है पोषण, ठीक है। अब पोषण क्या है? पोषण एक क्रिया है, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को पोषण एवं पोषक तत्व में अंतर ही नहीं पता है। पोषक तत्व एक पदार्थ के तत्व है, पदार्थ है, जैसे हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, खनिज लवण, ये सब को, ये सब क्या है? पोषक तत्व। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज खाइए इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलेगा, ये चीज खाइए इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिलेगा, ये चीज खाइए इसमें वसा बहुत ज्यादा मिलेगा, ये क्या है जी? ये पोषक तत्व है। और वही क्रिया जो हम लोग खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग खाना खाए, ठीक है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण किए, खाना में पोषक तत्व होता है, और उसको जब हम खाए तो ग्रहण किए, वह क्रिया पोषण कहलाता है, ठीक है। सभी सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो क्यों लेते हैं? हमारे बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, इनका कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उपयोग है। तो ये हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं तथा इनका उपयोग भी कर रहे हैं। जब इनका उपयोग नहीं रहता तो हम लोग लेते नहीं, जाहिर सी बात है। तो हम ले रहे हैं, इसका मतलब इसका उपयोग है, ऐसे उपयोग कर रहे हैं। तो पोषण क्या है? वैसी क्रिया है जिसमें कोई भी सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता था, उनका उपयोग करता है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो सभी सजीव में क्या होता है? पोषण की क्रियाएं होती है। सभी सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। सभी सजीव भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कोई जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। कोई भी जीव देख लीजिए, पेड़ पौधा को देख लीजिए, पेड़ पौधा को हम लोग समय पर पानी देते हैं, उसको खाद भी देते हैं। हम लोग को यहाँ मकई देहात में बोआता है ना, तो मकई देखिएगा जब बारिश होता है, जब उसको पानी मिल जाता है तो वहां पे जड़ पे उसको खाद देते हैं, ठीक है। खाद क्या है? उसका पोषक तत्व है। जब तक उसे नहीं दिया जाएगा वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो पोषण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हम सजीवों में, क्योंकि जब तक हम लोग भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, जल को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। पांचवा टॉपिक देखिए, स्कर्षण। स्कर्षण इसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी मल मूत्र को त्याग करना। जैसे मान लीजिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, वो आना, मान लीजिए भोजन ग्रहण किए, उसमें से प्रोटीन को हम लोग अपने कोशिकाओं तक भेज दिए, कार्बोहाइड्रेट को कोशिकाओं तक भेज दिए, अपने बॉडी में उपयोग कर लिए। उसके जो व्यर्थ पदार्थ है उसको बाहर निकालना भी आवश्यकता है। जैसे सपोज दैट आप लोग सरसों लेके जाते हैं तेल परवाने के लिए, तो मान लीजिए सरसों डाल देते हैं, तेल एक कटोरी से निकल जाता है, एक कटोरी से खरी उसका निकल जाता है। तो खरी हम लोग का कोई काम है नहीं, हालांकि कुछ कुछ काम में उसका उपयोग है, लेकिन सपोज दैट मानिए उसका हम लोग का काम है नहीं। हमको क्या चाहिए? तेल चाहिए। तो तेल तो हमको मिल गया, अब खरी को क्या करते हैं? हम लोग फेंक देते हैं, वैसे मतलब उधर बाहर निकल जाता है। वैसे हमारे शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें प्रोटीन भी, जैसे सरसों में तेल भी मिला था और उसका खरी भी मिला था, जब हम लोग उसे मशीन में डाले तो मशीन उसको बढ़िया से पेड़ उड़ के क्या किया? तेल बहरी निकाल दिया, खरी एक बगल निकाल दिया। वही हम लोग का शरीर है। यहाँ से भोजन ग्रहण करेंगे तो पोषक तत्वों का हमारे अन्य भागों में भेज दिया जाएगा, जो अनावश्यक पदार्थ है उसे हम लोग त्याग कर देंगे। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। छठा टॉपिक हम लोग का जो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यानी क्या होता है? जीवन चक्र। अब जाहिर से बात है, जो आएगा वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी वह सजीव वस्तुएं होती है ना, क्या करती हैं? एक दिन जन्म लेगी तो मरना निश्चित है। कोई भी सजीव, एक पौधा भी देख लीजिए, पौधा भी एक समय पर आप उगाइएगा, एक समय आएगा कि वो अपने आप ही सूख कर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मनुष्य भी आ रहे हैं तो मनुष्य भी क्या होते जा रहे हैं? आएंगे, जन्म लेंगे, उसके बाद से कुछ समय बाद मर जाएंगे। 70-80 वर्ष के बाद वो भी मर जाते हैं।
हम लोग के आसपास जानवर है वो भी मर जाते हैं। कोई भी सजीव वस्तु अगर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यही कहलाता है क्या, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। ठीक है, ये सजीव का लक्षण है। हालांकि एग्जाम में ये पूछता है, मतलब ये तो बहुत ही मतलब छोटे बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए भी समझने के लिए लाभदायक है कि सजीव वस्तु आखिर कहते किसे हैं। कोई पूछ देगा सजीव क्या है, तो सजीव का ये आप लोग टॉपिक याद रख रहिएगा, ये सारा चीज। अब देखिए इसमें आता है निर्जीव। निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी होते हैं निर्जीव वस्तुएं। अब निर्जीव वस्तुएं में ये सभी क्रियाएं नहीं होती है। निर्जीव वस्तुओं क्या, ये सभी क्रियाएं नहीं होगी। ग्रोथ तो होगा ना, ये मार्कर इतना बड़ा खरीद के लाए इतना ही बड़ा होगा, ये बढ़ के इतना बड़ा होगा नहीं। दूसरा चीज है इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी अब मार्कर एक लाए हैं कि थोड़ी है कि अपने जैसे संतान के 2-4 गो और मार्कर ही करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव है, इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है। ब्रेथिंग, ये सांस तो लेता नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिशन, इसको भोजन की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद से रह रहा उत्सर्जन, कुछ उत्सर्जित पदार्थ देगा नहीं। लाइफ साइकिल, ये इसका जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि निर्जीव वस्तुएं क्या करते हैं, ये सभी क्रियाएं निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है। अब हालांकि सजीव वस्तु में सभी क्रियाएं होती हैं। ये था हम लोग को सजीव तथा निर्जीव। अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तथा उनमें कौन कौन से कोशिका अंग पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है, ये डिटेल बाय डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।